हवन, जिसे यज्ञ भी कहा जाता है, हवन एक धार्मिक अनुष्ठान है जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वातावरण को शुद्ध करना, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना और देवी देवताओं को प्रसन्न करना है। हवन की अग्नि में विभिन्न प्रकार की आहुतियाँ सामग्री डाली जाती है, जिनके माध्यम से देवताओं तक संदेशा पहुंचाया जाता है और यह माना जाता है कि हवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। हवन क्यों किया जाता है? इसके कुछ मुख्य कारण इस प्रकार है। हवन को पूजा पाठ का एक अभिन्न अंग माना जाता है और यह माना जाता है कि इसके बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अधूरा है। हवन में जलाई जाने वाली सामग्री से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हवन से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर या वातावरण में सकारात्मक माहौल बनता है। हवन ग्रह दोषों को शांत करने और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में भी सहायक माना जाता है। हवन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में औषधीय गुण होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं। हवन करने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। हवन को हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक तरीका माना गया है। हवन एक वैदिक यज्ञ है जिसमें पवित्र अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति दी जाती है। हवन के दौरान मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और विभिन्न सामग्री को अग्नि में समर्पित किया जाता है। अग्नि एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है और हवन की अग्नि अत्यंत ही शुद्ध मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार हवन करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है। पूजा के बाद शुभ कामना, स्वास्थ्य एवं समृद्धि इत्यादि के लिए भी हवन किया जाता है। अग्नि किसी भी पदार्थ के गुणों को कई गुना बढ़ा देती है। पूजा के बाद हवन करने का मुख्य कारण यह है कि हवन से उत्पन्न होने वाला धुआं और ऊष्मा से वातावरण शुद्ध होता है। हवन के दौरान जो मंत्र उच्चारित किए जाते हैं वे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। हवन से न केवल देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है बल्कि आसपास की नकारात्मक और बुरी आत्माओं के प्रभाव को भी खत्म किया जा सकता है। जो व्यक्ति ग्रह दोष से पीड़ित है उन्हें भी ग्रह शांति के लिए हवन करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा हवन से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। हवन के दौरान हमेशा शुद्ध चीज़ों का प्रयोग करें और कभी भी कोई मिलावटी सामान इस्तेमाल ना करें, वरना हवाई धुआं वातावरण शुद्ध करने के बजाय उसे प्रदूषित कर देगा। हवन की अग्नि जलाने के लिए हमेशा घी या कपूर का ही प्रयोग करना चाहिए। हवन की अग्नि को जलने के बाद ना तो छेड़े और ना ही कुंड से बाहर गिरी सामग्री को उठाकर हवन की अग्नि में डालें। हवन कुंड में प्रज्वलित होने वाली अग्नि पानी डालकर नहीं बुझाना चाहिए। हवन में आहुति देने के लिए अनामिका उंगली में कुसा या आम की पत्ती ही पहने। हवन सामग्री को रखने के लिए केवल कांसे, पित्तल, चांदी, सोना और पत्तल का ही प्रयोग करें। स्टील या लोहे के बर्तन के प्रयोग से बचें। हवन कुंड हमें मार्केट में तैयार भी मिल जाते हैं या फिर कोशिश करें कि वह मिट्टी या ईंट का ही बना हो। हवन कुंड की अग्नि को मुंह से फूंक मारकर या किसी कपड़े की सहायता से प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। हवन में आहुति का अर्थ है यज्ञ की अग्नि में मंत्रों के साथ हवन सामग्री जैसे घी, जौ, तिल आदि को अर्पित करना। यह देवताओं को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक तरीका माना जाता है। आहुति देते समय स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है, जिसका अर्थ है सही तरीके से पहुंचाना। हवन में
आमतौर पर आम की लकड़ी, गाय का उपला, घी, जौ, तिल, काले तिल, सफ़ेद तिल, चावल, चीनी, कपूर, चंदन, शहद, फल, लौंग, तज, पीली सरसों, गूगल, जावित्री और अन्य पवित्र वस्तुएं शामिल होती हैं। विभिन्न प्रकार की आहुति जैसे कि घृत आहुति यानी घी की आहुति, पायस आहुति यानी खीर की आहुति, पूर्ण आहुति, हवन के अंत में दी जाने वाली आहुति। धर्म ग्रंथों में अग्नि को ईश्वर का मुख्य माना गया है। अग्नि में जो कुछ आहुति दी जाती है वास्तव में ब्रह्म भोज है। यज्ञ के मुख में आहुति डालना परमात्मा को भोजन कराना है। हवन में आहुति क्यों दी जाती है? प्रभु तक पहुंचती है आहुति। शास्त्र बताते हैं कि स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है, जो आहुति को अग्निदेव के माध्यम से मंत्र के देवी देवता या भगवान तक पहुंचाने का कार्य करती है। जब हमारी आहुति अग्निदेव के माध्यम से उनके सही स्थान पर पहुंच जाती है, हमें हवन यज्ञ करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। हवन किसी भी शुभ तिथि या अवसर पर करवाया जाता है। आमतौर पर गृह प्रवेश, विवाह, नामकरण या किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए हवन करवाया या किया जाता है। इसके अलावा नवरात्रि, शिवरात्रि, दिवाली, अक्षय तृतीया, मकर संक्रांति जैसे त्योहारों पर भी हवन करना शुभ माना जाता है। हवन के लिए सबसे अच्छा और उत्तम समय प्रातःकाल सूर्य उदय के समय माना जाता है। तब वातावरण शांत और ऊर्जावान होता है। हवन की अग्नि जलाने के लिए आम की लकड़ी, गाय का उपला, पीपल की लकड़ी, बरगद की लकड़ी और कई पवित्र पेड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी हवन से रिलेटेड कुछ जानकारी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो के माध्यम से जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।